सत्य बताता हूं, उस समय तक वहां पे एक भी गौ माता नहीं थी। दूध हम खरीद के लेके आते थे गौ माता का ही। तो हमारे ऑफिस में मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि बेटा एक गौ माता दान करनी है। बनिक जी है नागड़ हरनाथ से, उनके यहां से मैंने एक गौ माता ली और उसका नाम उसकी जो दादी है उनके नाम पे हमने रखा कैलाशो। और जिस दिन से वो गौ माता आई उस गुरुकुल में मेरी ये स्थिति रहती थी कि मैं सो नहीं पाता था। हर वक्त की पैसा कैसे चुकाना है, हर महीने 2-2 लाख रुपए का खर्च मैं कैसे मैनेज करूं। और इतनी विषम परिस्थितियां, मेरे पास समय का अभाव है कि मेरी आंखों से आंसू निकलता नहीं था। उस शरीर का कोई अंग ऐसा बचा नहीं था जो भीगा ना हो। हमने कार्यक्रम रखा, महाराज जी की कुछ कर्ज उतरे और वहां के जो नेता थे उनको बुलाया। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थी और महाराज जी भी उस कार्यक्रम के साक्षी थे। हमने जैसे अपनी बात रखी और एक ही गौ माता उस समय तक थी, वो आज भी मेरे पास है। और जब उन्होंने बोलने लगे नेताजी, तो नेताजी को लेके आने का सिर्फ एकमात्र ये उद्देश्य था, किसी तरीके से उस कर्जे से मुक्ति मिले और जो ये नकारात्मक ऊर्जा है इससे एक छुटकारा मिले। और वो बोलते गए लेकिन उनके मुख से जो हम चाहते थे वो निकल नहीं रहा था। और वहीं पे एक जाटे का पौधा था, उसके नीचे गौ माता बंधी हुई थी। मैं वहां से उठ के गया धीमे से और मैं उस माँ के पास गया और मैंने उसमें हाथ जैसे ही फेरा तो उस नेता ने बोला कि 21 लाख रुपए मैं दूंगा, ये 2 लाख रुपए ये देगा, 2 लाख रुपए ये देगा। और जैसे तैसे करके वो समस्या का हल मिला। मेरे पास समय संक्षिप्त है। ये शक्ति है गौ माता की। आप कल्पना करो कि आपके परिवार में 3 सदस्य हो और तीनों के तीनों मौत के कगार पे खड़े हो। ये नहीं पता हो कि अगले क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी और आपके मन में एक क्षण भी चिंता का भाव ना आए कि मेरे परिवार को क्या होगा। ये शक्ति है गौ माता की, ये मन की शक्ति हमें गौ माता देती है। तो जो रिश्तों का अभाव है, जो सुख का अभाव है, अगर आपके घर में एक गौ माता आ गई, सिर्फ एक गौ माता, आप धीमे धीमे से महसूस करोगे कि आपके बच्चे आपको प्रेम करने लगेंगे। आपके बच्चे उस गौ माता का दूध जब पिएंगे तो आज्ञाकारी बन जाएंगे। आपके बच्चे बुद्धिमान बन जाएंगे और आपके बच्चे महाराणा प्रताप, भाई राजीव दीक्षित जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महापुरुष तैयार होंगे जब वो गौ माता आपके घर में आएगी। आज हम अगर ये भूल गए हैं कि मन का सुख क्या है, तो उसका मूल कारण ये है कि हम हमारी गौ माता से दूर हो गए हैं। हर घर में आज भैंस और जर्सी का दूध, मैं जब पूछता हूं किसी से कि आप भैंस क्यों रखते हो, तो वे लोग बोलते हैं कि इसमें घी ज्यादा निकलता है। फिर मैं क्या घी उसका क्या करते हो, बोला खाते हैं और बिक्री करते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देके जाता हूं। 1 किलो गौ माता का घी अर्जुन की छाल के साथ अगर सही से प्रयोग करके बनाया जाए तो वो घी 5 लाख रुपए का जो सेंट डलता है 95% तक की ब्रोकेज को खत्म कर सकता है। क्या भैंस का घी आप बेच सकते हो 5 लाख रुपए में? गौ माता ये कर सकती है। हमारा जो मस्तिष्क है वो गलत दिशा में बढ़ गया है और जिसकी वजह से सुखों का अभाव है। उसका क्या कारण है? उसका कारण भी गौ माता नहीं होना। पहले घरों में सभी लोग एक साथ बैठते थे, बात करते थे, एक दूसरे का दुख बांटते थे, सुख की चर्चा होती थी। आज वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे घर में गौ माता न होने की वजह से हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसीलिए सब हो रहा है। तो जब आप गौ माता ले आएंगे तो आपके घर में मन के सुख ही सुख होंगे और पूर्ण रूप से आप संपन्न होंगे और संपूर्ण होंगे। अगर मैं बात करूं
की। जो तीसरा सुख है धन का सुख, मैं इसे सुख नहीं मानता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक का अपना खर्चा बढ़ा लो, और जिस दिन आप अपने घर में गौ माता ले आओगे आपका आधा खर्चा रह जाएगा। आज जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो भूजल की है, यानी जमीन का जो वाटर लेवल है वो निरंतर गिरता जा रहा है और पूरे राजस्थान में पानी का घोर अभाव है। जो फसल आप 3 पानी के अंदर करते हो वो फसल मात्र 1 पानी के अंदर संभव है। अगर आपके घर में गौ माता है, और मैं खाद बनाने की विधि फिर कभी आपको विस्तार से बताऊंगा, उस खाद को आप निरंतर 3 वर्ष अगर प्रयोग करोगे तो जो फसल आप 3 पानी के अंदर ले रहे हो वो फसल 1 पानी में मिलेगी। आपका धन बचेगा नहीं बचेगा। आज यूरिया, डीएपी और केमिकल्स के लिए आप लाइन में लग रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो। अगर आपके घर में वो गौ माता होगी तो आपको जहर रूपी जो यूरिया, डीएपी और केमिकल डालना पड़ रहा है वो तो धर्म के विरुद्ध है। जो धर्म नहीं है, धर्म में पाप है, उस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। और जो पैसा आपका यूरिया, डीएपी और केमिकल्स के रूप में लग रहा है वो पैसा आपका बचेगा। तो ये धन का सुख इससे मिलेगा। और जो लगभग मेरा जो अध्ययन है, लगभग प्रत्येक परिवार का 30% पैसा बीमारियों के रूप में जाता है। जिस दिन आप गौ माता घर में लेके आएंगे उसी दिन आपका वो 30% का जो लागत है वो धीरे 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 कम हो जाएगी। एक माता पिता अपनी संतान को पढ़ाता है, सिखाता है, संस्कार देता है, और अंतिम समय पे उसका माता पिता का जो सबसे बड़ा सुख होता है वो संतान का आपस में प्रेम है। आप खुद से कल्पना करो, 70-80 वर्ष पहले जब भारत के प्रत्येक घर में गौ माताएं होती थी तो संयुक्त परिवार होते थे। क्या होते थे? संयुक्त परिवार होते थे। ताऊ, चाचा सब साथ रहते थे, और माता पिता के अंतिम संस्कार तक उसकी सभी संतान एक मुट्ठी बन के रहते थे। रहते थे नहीं रहते थे। और आप सभी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, आप खुद कल्पना करो क्या माँ बाप को इससे बड़ा कोई सुख मिल सकता है कि उसकी सारी संतानें प्रेम से रहें? मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो जब आपके घर में गौ माता आ जाएगी तो आज के जो झगड़े हैं, 50% जो केस कोर्टों में खड़े हैं, भाई भाई का जमीन का झगड़ा, भाई भाई का जो झगड़ा है, पड़ोसियों के साथ जो झगड़े हैं, और उस कोर्टों के चक्कर लगा लगा के आपका जो पैसा नष्ट हो रहा है वो पैसा बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? मिलेगा आपको धन का सुख? आपका धन बचेगा नहीं बचेगा? गौ माता के माध्यम से बचेगा। आज जिस स्थान पर, जिस पवित्र भूमि में हम खड़े हैं, वो महाराज जी का जो एक सीधा सा संदेश था, और वो पूरी सृष्टि के लिए एक संदेश था, गौ माता और प्रकृति मां। आप ठीक आज से 15 वर्ष के बाद अगर आज हम नहीं जागे, मैं आपको एक बात कह के जाता हूं, अगर आज हम नहीं जागे तो ठीक 15 से 20 वर्षों के बाद आप देखोगे कि भारत में एक भी घर मुझे दिखा देना जिसमें कैंसर का रोगी ना हो। एक भी घर। इसकी पूरी तैयारी पूंजीपतियों ने कर ली है। अगर आपके घर में गौ माता रहेगी तो मैं इस दावे के साथ आपको कहता हूं कि आपका घर वो सौभाग्यशाली घर होगा जिसमें कैंसर का रोगी नहीं होगा। क्योंकि एक कैंसर का रोगी 30 लाख रुपए का बजट आज खर्च करवा देता है, तो वो जो 30 लाख रुपए आपके बचेंगे तो आपको धन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? मन का सुख भी मिलेगा कि आपके परिवार के लोग ठीक हैं, और धन का सुख भी मिलेगा
देगा